था। 11th क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने 3 पार्ट्स दिए थे, उसको लिख दिया ट्रू बिकॉज ऐसा है, फॉल्स बिकॉज ऐसा है। ऐसा नहीं करना था। आपको प्रॉपर कॉन्ग्रुएंसी के स्टेप्स बताए थे कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स थे, उनको मैंने अलग अलग ड्रॉ कर दिया उसी तरीके से जिस तरीके से वो फिगर में ड्रॉ है। जैसे ए डी बी, तो मैंने ए डी बी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और दूसरा ट्रायंगल है ए सी बी, तो यहाँ पे मैंने ए सी बी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा डी ए बी एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे तो ये इन दोनों एंगल से मिलकर बन रहा है 50 और 30 से। और इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये जो सी बी ए है ये इन दोनों ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है, मतलब 50 और 30। इसका मतलब ये वाला जो एंगल इस ट्रायंगल का है और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, बी वाला एंगल, दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये भी 50 + 30 है, ये भी 50 + 30 है, तो वो आपको शो करना है। एंगल डी ए बी = सी बी ए = 50 + 30। अब कैसे नाम दिया मैंने, जहाँ पे एंगल बनता है उस वर्टेक्स को हमेशा बीच में रखते हैं, तो डी ए बी मैंने नाम दिया, और यहाँ पे भी बी पर एंगल है तो मैं उसको सी बी ए, बी को बीच में रखूँगी जब मैं नाम लिखूँगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम एंगल बी इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए, ये दोनों भी आपस में बराबर है 30-30। ए डी बी यहाँ देख रहे हो, सिर्फ ये वाला एंगल आ रहा है इस वाले ट्रायंगल के अंदर, सिर्फ 30 इतना पोर्शन आ रहा है। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल के अंदर सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा है, सी ए बी वाला, सी ए बी, ये सिर्फ इतना पोर्शन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अगेन जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको सेंटर पे लिखेंगे, तो सी ए बी और इसका नाम लिख सकते हैं डी बी ए। ठीक है, डी बी ए एंड सी ए बी दोनों बराबर हो गए 30 डिग्री। गिवन है, यहाँ में ऑलरेडी फिगर में गिवन था, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इसका मतलब गिवन होता है। ए बी जो साइड है दैट इज इन बोथ द ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ रही है ए बी साइड, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी है, जिसको हम कॉमन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे क्या पता चला, एंगल दोनों का, दूसरा वाला एंगल दोनों का, और बीच की इंक्लूडेड साइड जो है वो दोनों की बराबर है। इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए एस ए, है ना, ए एस ए, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। तो अभी हमारा यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा पार्ट हमारे, वो कैसे पता चलेंगे, फिर से यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ए जो था इस वाले ट्रायंगल का, वो इस वाले ट्रायंगल के बी के बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ए कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया बी के, ये पहले वाला ट्रायंगल, ये दूसरे वाला ट्रायंगल। अब फिर से इस वाले ट्रायंगल का जो बी है वो इस वाले ट्रायंगल के, दूसरे ट्रायंगल के ए के कॉरेस्पॉन्ड हो गया। इसका मतलब जो दूसरी कॉरेस्पॉन्डेंसी है दैट इज बी कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ए के। अब थर्ड पॉइंट जो बचा होगा दोनों का, इसका थर्ड पॉइंट कौन सा बचा, डी, और इसका थर्ड पॉइंट कौन सा बचा, सी। तो ऑब्वियसली जो डी होगा दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी, तो हमारा डी जो है वो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। तो इससे क्या पता चला, ए बी डी बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, जिस सीक्वेंस में हम ये लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम दूसरा वाला भी लिखेंगे, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया बी ए सी के। और क्राइटेरिया कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड बीच में थी दोनों एंगल्स के। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट था, हमें बाकी के ऑप्शंस को कुछ नहीं करना था, हमें ये फाइनल रिजल्ट चेक करना था वो कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है। अब नेक्स्ट आता है द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी। अब यहाँ पे टोटल जर्नी की लेंथ उसने पूछी हुई है, तो ऑब्वियसली हम लेट कर देंगे x किलोमीटर। सबसे पहले तो उसने बोला टोटल जर्नी का, ट्रेन से उसने 2/5 चला, 2/5 इज द फ्रैक्शन, वो किलोमीटर्स नहीं हो सकता। ठीक है, x का 2/5, जस्ट लाइक कि हम बोलते हैं ना 2/5 ऑफ टोटल जर्नी, तो ये ऑफ जो होता है फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है। टोटल जर्नी x है, तो उस हिसाब से ट्रेन से उसने कितना ट्रैवल किया, 2/5 इंटू एक्स, और इंटू हम वेरिएबल और नंबर के बीच में हटा देते हैं, जैसा कि हमने सिंपल इक्वेशन में भी पढ़ा है। तो 2/5x किलोमीटर। सिमिलरली बस से कितना हो जाएगा, 1/3x किलोमीटर, या मैं बोल सकती हूँ x/3 किलोमीटर। कार से कितना हो जाएगा, 1/4x किलोमीटर, x/4 किलोमीटर, एंड ऑन फूट 3 किलोमीटर और 3/1 किलोमीटर। ठीक है, अब ये सारे मेरे फ्रैक्शंस में आ गए,
कुछ हिस्सा उसने ट्रेन से ट्रैवल किया, कुछ बस से ट्रैवल किया, कुछ कार से ट्रैवल किया, कुछ फूट से ट्रैवल किया, ठीक है, बाय फूट गया। तो अब क्या है, बाय फीट गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, टोटल जर्नी जो है वो ऑब्वियसली इन सबको मिलाकर टोटल जर्नी बनेगी। इसका मतलब 2/5x, x/3 प्लस x/4 और 3, ये सारे ऐड होके हमारी टोटल जर्नी x बन जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं हमें इनको ऑब्वियसली ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा। एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, वही सेम चीज़। अगर मुझे एलसीएम 60 आया है तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो ऑब्वियसली पहले डिनोमिनेटर को 60 करना है, तो हम क्या करेंगे 5 × 12, इसका मतलब 60। तो 12 से डिनोमिनेटर किया है तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने सारे नंबर्स को डिनोमिनेटर 60 बनाया और जो हमने डिनोमिनेटर को किया उसी नंबर से हमने न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने ये 60 पूरा एक बार में लिखा, न्यूमरेटर है। ऑब्वियसली इसके साथ कोई एक्स नहीं है, मैं इसके साथ ऐड नहीं कर सकती हूँ, इनको मैंने अलग से ऐड कर दिया। 59x प्लस 180, 60 सबके साथ डिवाइड हो रहा था तो हम इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, ट्रांसपोज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ, 60x, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 59x इसके आगे प्लस है, जैसा मैंने पहले भी बोला है, जो साइन होता है वो नंबर से पहले वाला होता है, बाद वाला नहीं, ठीक है। तो पहले वाले नंबर पे ध्यान देंगे, पहले वाले साइन पे ध्यान देंगे, प्लस है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज x एंड दिस इज 180। नाउ सो लेंथ ऑफ इस जर्नी इज 180 किलोमीटर, क्योंकि x की वैल्यू 180 आई है एंड हमने लेंथ ऑफ जर्नी को ही x लेट किया था, तो ये लेंथ ऑफ जर्नी हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें ये फिगर गिवन था। यहाँ पे हमें पी क्यू पी एस के इक्वल दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, पी आर क्यू में 25 डिग्री दिया हुआ था। अब यहाँ पे बच्चों ने आप सब ने जो आंसर्स लिखे हैं उसका एक तो आपके पास कोई प्रॉपर रीज़न नहीं था, आपने कुछ भी आंसर उठा के कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई किया है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स तब इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हों। अगर आप इन दोनों एंगल्स को, ये जो दोनों एंगल्स हैं इनको आप कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रहे हो, तो दीज आर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि दो लाइंस हैं, उनको एक लाइन क्रॉस कर रही है, एक इधर है एक इधर है, बट ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल नहीं है, ये दोनों मिल रही हैं किसी पॉइंट पर, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, इसी वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं होंगे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, ये साइड इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट एंगल्स भी, इन दोनों साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। पी एस क्यू एंड पी क्यू एस दोनों क्या हो गए, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी एस क्यू, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हो गए, ठीक है। तो हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये 110 डिग्री एंड पी क्यू एस, ऑब्वियसली जहाँ पे एंगल बनता है उसको सेंटर पे रखते हैं पॉइंट को, पी क्यू एस, ये वाला जो एंगल है दोनों लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रीज़न दिया है लीनियर पेयर, इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री, बिना रीज़न के मैंने कुछ भी 180 डिग्री नहीं लिखा है। क्यों लिखा है, रीज़न दिया है क्योंकि ये लीनियर पेयर है, मुझे फिगर से पता चल रहा है, ठीक है। पी क्यू एस, अब ऑब्वियसली 180 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 70 डिग्री आ गया, क्योंकि पी क्यू एस 70 आया तो ऑब्वियसली पी एस क्यू भी 70 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ पी एस क्यू इज 70 डिग्री। अब आप इस वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक साइड एक्सटेंडेड है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इस वाले ट्रायंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 70 डिग्री है तो इसका मतलब ये 70 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 के इक्वल होना चाहिए। तो इन ट्रायंगल पी एस आर पी एस क्यू इज इक्वल टू एस पी आर प्लस पी आर एस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। तो 70 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 डिग्री, 70 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया तुम्हारा एक्स की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। आप चाहते तो थोड़ा ये बड़े मेथड से हो रहा था, ठीक है, आप हो सकता है किसी बच्चे ने इस मेथड से भी किया, दैट वाज आल्सो करेक्ट, बट अ लॉन्ग मेथड, ठीक है, इट वाज अ लॉन्ग मेथड, जहाँ पे हमने पहले इस ट्रायंगल में अगर ये 70 है तो ये भी 70 आया, तो हमने 70 प्लस ये वाला एंगल कुछ ने इसको y माना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई, एंगल सम प्रॉपर्टी, वहाँ पे रीजन दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जहाँ से y आ गया, फिर y आएगा तो हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है।
इसका मतलब ये पूरा एंगल, पूरा का पूरा एंगल x प्लस जो y की वैल्यू आई है प्लस ये वाला एंगल, ये ऑलरेडी 70 पता है, ये भी पता है, तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो भी हम यूज़ कर सकते थे, बट दिस वाज अ स्मॉलर वे, तो आप ये यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा, इसको हमें वेरीफाई करना था, -21 इंटू -4 प्लस -6, और जो राइट साइड है दैट इज -21 इंटू -4 -21 इंटू -6, ठीक है। मतलब ये -21 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनके बीच में, -4 एंड -6 के बीच में, ठीक है। हमें ऑब्वियसली वेरीफाई करने का मतलब होता है LHS सॉल्व करो, RHS सॉल्व करो, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए फाइनली। LHS -21 इंटू -4 -6, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सिंगल साइन करा हमने, फिर हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया -10 और फिर जाके उनको मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड पे हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इस बार पहले हमने 21 को 4 से एंड 21 को 6 के से, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो प्लस प्लस आंसर आ गया, इट मीन्स 210 LHS। तो अभी LHS एंड RHS दोनों इक्वल हो चुके हैं, इसका मतलब प्रूव हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये पूरा प्रॉपर्टी का नाम है। कुछ बच्चों ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा है, बट प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब इस नंबर को आपको सॉल्व करना था, मल्टीप्लिकेशन को, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको मल्टीप्लाई करना था। तो आपको कुछ नहीं, 103 को आपने 100 + 3 लिख दिया ना, ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। समथिंग इनटू ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं, तो आप इस 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 4 × 100 + 4 × 3, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 400 + 12, क्योंकि ये इस बार मल्टीप्लाई पहले होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 412 आंसर आ गया इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके। नेक्स्ट था आपका, ये प्रूव करना था। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप नोटिस करोगे तो साइड्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल की AB BC CD AD ये स्मॉलर हैं, और आपको डायगनल्स को बड़ा लेकर आना है, ठीक है। आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि OA + OB इज़ ग्रेटर दैन AB, ऑब्वियसली दो साइड्स का सम। रीज़न क्या होगा इसका, कि सम ऑफ, क्यों यही दो, क्यों ये इससे ग्रेटर, क्यों सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर दैन थर्ड साइड, तो ये तो किसी भी दो पे अप्लाई हो सकती है। आप OA + OB इज ग्रेटर दैन AB लिख रहे हो, आप ये भी तो लिख सकते हो AB + OB ग्रेटर दैन OA, ठीक है। तो रीज़न तो आप प्रॉपर दोगे, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, ठीक है। बट आप ये पेयर इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको OA और जो OB है दोज आर पार्ट्स ऑफ डायगनल, आपको डायगनल बड़ा लेकर आना है और साइड को छोटा लेकर आना है, ठीक है। AB तो मैंने इसीलिए लिख दिया OA + OB इज ग्रेटर दैन AB, तो AB छोटा हो गया, मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ, AB इधर लिख देती हूँ, साइन भी फ्लिप हो गया, ठीक है, एंड OA + OB इधर आ गए, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। साथ में आप ये जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन थर्ड साइड, ये किस ट्रायंगल पे लगाई है वो भी मेंशन करना है। मैं ऐसे तो कुछ भी लिख दूँ, मुझे थोड़ी पता है मैंने कहाँ पे क्यों अप्लाई किया है, इसको किस लिए यूज़ किया है, तो वो ट्रायंगल का नेम भी मेंशन करोगे आप। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी मैं OB + OC इज ग्रेटर दैन BC लिख सकती हूँ, या मैं लिख सकती हूँ BC इज लेस दैन OB + OC, एक ही बात है, ठीक है। BC इज लेस देन OB + OC। सिमिलरली CD इज लेस दैन OD + OC, ये इस वाले DOC वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। एंड AOD वाले ट्रायंगल के अंदर भी हम यही सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई। अब हम ऐड कैसे करते हैं 4 इक्वेशंस को, 1 2 3 4, हम लेफ्ट साइड में जितने भी उन सबको एक साथ लिख देंगे। हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या था, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में था AB BC CD एंड AD, तो हमने यहाँ पे लिख दिया चारों को ऐड करके, लेस देन वाला सिंगल एक साइन लगा दिया, और राइट साइड पे भी जो जो था सब इधर लिख दिया एक साथ प्लस करते हुए, ठीक है। अब अगर नोटिस करेंगे तो OA भी 2 टाइम्स है, OB OC OD सब 2 बार है, तो 2 हो गया, कॉमन ले लिया हमने, OA और OC दोनों मिलकर OA एंड OC, ठीक है, हमारा क्या था, पूरा AC बना रहा है, तो हमारा ये हो गया AC, एंड सिमिलरली BD यहाँ पे हो गया OB एंड OC,
OB एंड OD दोनों मिलकर BD बना रहे हैं। तो हमारा ये जो है हमें चेक करना था, इट मीन्स जो स्टेटमेंट हमें गिवन है दैट इज़ ट्रू। चेक करने का मतलब ये होता है। बार ग्राफ में आपको द सम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, आपको टोटल पूछा था कि किस दिन रीडर ज़्यादा हैं। किस दिन रीडर ज़्यादा का मतलब है वो रीडर न्यूज़पेपर भी हो सकता है, मैगज़ीन भी हो सकता है। तो आपको टोटल ऐड करके देखना था हर एक बार, हर एक डे पे दोनों की काउंटिंग ऐड करनी थी, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन के, और वो बताना था आपको कि हाईएस्ट जो सम आ रहा है वो ऑन थर्सडे आ रहा है, इसीलिए मैक्सिमम रीडर जो हैं वो थर्सडे वाले दिन आए थे। बार ग्राफ आपने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बहुत सही बनाया है, कुछ ने 100 भी लिया है स्केल को और कुछ ने 50 भी लिया है। बोथ वर करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों सही थे, बिल्कुल करेक्ट थे। मेन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ बच्चों ने पहली बात तो दोनों को ही शेड नहीं किया। मुझे कैसे पता चलेगा आप ये कौन सा वाला बार है, ये कौन सा वाला बार है ना। तो मैंने एक को शेड किया है और एक को बिना शेड किया, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो शेड वाला बार है वो न्यूज़पेपर रीडर्स का है और जो अनशेडेड बार है वो मैगजीन रीडर्स का है। तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, ठीक है। दूसरी चीज़, स्केल भी ज़रूरी था, कुछ बच्चों ने स्केल भी नहीं लिखा। तीसरी चीज़, ये भी बहुत ज़रूरी, आपने नंबर्स लिखे हैं। मुझे क्या पता ये नंबर क्या है, आई डोंट नो, जब तक आप यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे कि ये पीपल है। सिमिलरली मुझे क्या पता कि यहाँ पे आप क्या दिखाना चाह रहे हो, तो लिखोगे डेज, ठीक है। अब क्या होगा 400 एंड 150, ठीक है। तो अब ये वैल्यू, आप सपोज करो आपने ये बार की हाइट बना दी, ठीक है, 400 एंड 150, मुझे क्या, जब तक मैं ये वैल्यू नहीं लिखूंगी मुझे क्या पता चलेगा कि आप क्या कितनी हाइट बनाना चाह रहे थे और आपने कितनी बनाई है, ठीक है। क्या आपने बिल्कुल करेक्ट जगह पे बनाई है?